लेक्चर नंबर 4 करते हैं स्टार्ट। कल हमने लास्ट टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सीखा था, तो आज हम प्रिंट के बारे में पूरा का पूरा सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस लेवल तक। इसलिए आप प्लस पे न्यू करके न्यू प्रिंट डॉट सी नाम का फाइल बना दिए। इसके बाद मेन लिखा। इसके बाद इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप इसको हटा सकते हो। उसकी भी कुछ ज़रूरत नहीं है, उसको भी आप हटा सकते हो। उसके बाद आप सिंपली हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखेंगे। हर बार कोड करने से पहले ये फॉर्मेट आपको लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद आप सिंपली प्रिंट एफ, इसके बाद हम सिंपली ब्रैकेट सेमी कॉलम, इसके बाद हम अंदर सिंपली हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। उसके बाद आप एक न्यू सिंटेक्स प्रिंटफ का सेमी कॉलम, फिर से हम एक प्रिंटफ का लिखेंगे। हम सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आई एम लर्निंग सी। उसके बाद आप सिंपली कंट्रोल एस से हम सेव करने के बाद उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हो। उसके बाद हम सिंपली न्यू टर्मिनल होने के बाद हमारा फाइल का नाम है प्रिंट डॉट सी, तो हम सिंपली GCC प्रिंट डॉट सी सिंपली एंटर देने के बाद हमारी a.exe नाम की फाइल है, तो हम सिंपली ए टैब, उसके बाद हम एंटर देने के बाद आप आउटपुट देख ही सकते हो, हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग सी। तो आप कहते होंगे कि ये ऊपर नीचे लिखने के बाद भी साथ में क्यों है। तो चलो हम थोड़ा और आगे के स्टेप के बारे में सीखते हैं। इसके अंदर ही हम दूसरा कोड करेंगे, जिसे आपको पता चलेगा कि ये दोनों साथ में है। तो हम ऐसे उसके हेलो वर्ल्ड के नीचे कैसे आई एम लर्निंग सी ला सकते हैं। तो आप सिंपली हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद /n लिखने का रहेगा। इसके बाद हम कंट्रोल S सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम फिर से GCC प्रिंट डॉट सी लिखेंगे। उसके बाद हम एंटर देंगे। उसके बाद हम सिंपली a.exe फाइल है ही, तो हम सिंपली a टैब, उसके बाद हम एंटर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड इसके नीचे आई एम लर्निंग सी आया। तो सिंपली आपने /n ऐड करने से आप लिटी नीचे एक कर सकते हैं। आप दोबारी बार उसके पीछे ही करेंगे और कंट्रोल S से सेव करने के बाद हम GCC प्रिंट डॉट सी, इसके बाद हम एंटर, इसके बाद a टैब और एंटर। तो जैसे हम ए टैब एंटर देते हैं तो एक लिटी और छूट गई। तो आप जितनी बार पीछे /n लिखेंगे इतनी न्यू लाइन आएगी। हमने 4 बार लिख दिया है, एक बार तो नीचे आता है और 3 बार एक्स्ट्रा लिखा है, इसलिए वो 3 लिटी न्यू आएगी। तो हम GCC प्रिंट डॉट सी, इसके बाद हम एंटर ए टैब, उसके बाद हम आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट बीच में 3 न्यू लाइन आ गई है, हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग सी के बीच में। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप जितनी बार करना हो इतनी बार। आप सारे के सारे कोड फिर से अपने पीसी में करेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा
और आप भी कुछ सीख पाएंगे। तो हम सिंपली अब इसको निकाल देते हैं। अब आप दो प्रिंट एफ वाले सेंटेंस नहीं लिखने तो भी चलेगा, तो हम सिंपली कंट्रोल सी कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हम ये पूरा का पूरा निकाल ही देते हैं। चलो हमने ये निकाल दिया। उसके बाद आप इसके अंदर ही अंदर लिख सकते हो, तो सिंपली आप /n और कंट्रोल वी जो हमने कॉपी किया था, तो आप एक ही लाइन में दो सेंटेंस लिख सकते हो। इसके बाद हम कंट्रोल एस के बाद सेव करने के बाद जीसीसी प्रिंट डॉट सी सिंपली एंटर के बाद ए टैब और एंटर देने के बाद भी आप आउटपुट देख सकते हो, वही का वही आ रहा है। तो आप एक ही सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस लिख सकते हैं इस तरह। अब आपको हम एक थोड़ा और आगे का प्रिंटफ के बारे में हम कुछ बताएंगे। फिर से /n एक हम तीसरा सेंटेंस जोड़ते हैं, तो हम हमारा तीसरा सेंटेंस ऐसे भी रख सकते हैं कि एंड इट इज ऑसम। तो सिंपली हम ऑसम लिखने के बाद आप कंट्रोल एस से हम सेव करने के बाद हम हमारा आउटपुट की तरफ जाएंगे। तो सिंपली हम आउटपुट की तरफ आ गए हैं। तो जीसीसी प्रिंट डॉट सी सिंपली एंटर, इसके बाद ए टैब एंटर। हमारा 3 वाक्य एक के बाद एक आ गए हैं। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। आपको जो वाक्य रखना हो वो आप रख सकते हैं। उसके बाद हम कुछ और नया सीखते हैं। ये पूरा का पूरा हम निकाल देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो पहले हम उसको कॉपी कर लेते हैं, जिससे हमें आगे फिर से आपको प्रिंटफ के बारे में कुछ आगे का स्टेप हम सिखा दे, जिससे आप कोड में ये सब कुछ कर पाएंगे। तो फिर से हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद उसको हम निकाल देते हैं। उसके बाद एंटर प्रिंटफ, फिर से काउंस सेमीकोलन, इसके अंदर हम कंट्रोल वी आई एम लर्निंग सी। उसके बाद आप सिंपली एन की जगह टी का यूज करेंगे, तब कैसा आउटपुट आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप कंट्रोल एस के बाद सेव करने के बाद सेव नहीं हुआ, हमने कुछ गलत लिख दिया, ऊपर सेव नहीं किया, वही है, इधर क्लिक देना पड़ेगा। पहले हम इधर क्लिक देते हैं। इसके बाद आप जीसीसी प्रिंट डॉट सी लिखेंगे। तो जीसीसी प्रिंट डॉट सी, इसके बाद आप सिंपली एंटर ए टैब एंटर। तो आप देख सकते हैं कि टी का यूज करने से आप दोनों वाक्य के बीच में स्पेस रख सकते हैं। जब आप टी का यूज करेंगे तब हमने इधर क्लिक नहीं दिया था, इसलिए पहले इधर लिखा गया था जीसीसी प्रिंट डॉट सी, तो हम इसकी कोई जरूरत नहीं, हम इधर से निकाल सकते हैं। ये हमने निकाल दिया है। तो आप देख सकते हैं जब हम /n की जगह /t का यूज करते हैं तब हमारा आउटपुट ऐसा आता है। तो अब हम t की जगह हम कुछ और यूज करते हैं। जैसे हमने t का यूज किया था, तब हम t को निकाल देते हैं। t की जगह हम दूसरा स्लेश लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने दूसरा स्लेश लगाया, कंट्रोल एस सेव करने के बाद आप सिंपली सर्च करेंगे जीसीसी प्रिंट डॉट सी। उसके बाद आप सिंपली एंटर ए टैब और एंटर। तो आप देख सकते हैं दोनों वाक्य के बीच में एक स्लेश लाइन आ गई है। तो आप इस तरह एक स्लेश लाइन भी लगा सकते हैं। हमारा और एक आखिरी और लास्ट स्टेज पे जाते हुए, हम आखिरी स्टेज में हम आपको थोड़ा और एडवांस लेवल तक हम सिखाने वाले हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हमने सिंपली हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ रखा है। उसके आजू बाजू हमने ये काउंट्स के लगा सकते हैं।
ये लगाने के बाद कंट्रोल एस सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो चलिए जीसीसी, तो सिंपली हम लिखेंगे जीसीसी प्रिंट डॉट सी, उसके बाद एंटर, एंटर देने के बाद ए टैब एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमने वर्ल्ड को हाईलाइट करने के लिए हमने ये यूज किया है। तो आप इस तरह यूज कर सकते हैं। जब आप एक बार अंदर जिस चीज का हमने यूज कर लिया है, तो हम सिंपली उसको फिर से यूज करने जाते हैं तो एरर आएगा। तो आप देख सकते हैं हमने फिर से जो हेलो वर्ल्ड के लास्ट तक हमने रखा था वही का वही अंदर एक करते हैं, तो इस बार ऐसा नहीं होगा और हमारी एरर आएगी। आप देख सकते हैं जीसीसी प्रिंट डॉट सी, उसके बाद आप सिंपली एंटर, एंटर देने के बाद आप देख सकते हैं एरर आ गई है। तो आप देख सकते हो, तो जब ऐसी एरर आ रही है इसका मतलब ये होता है कि हमारा कोड में कुछ गलत लिखा हुआ है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली इस तरह आपको लिखना है। तो हम इधर से ये निकाल देते हैं। उसके बाद आप एक स्लेश करना पड़ेगा, तो इसलिए हम सिंपली एक न्यू वाक्य बनाते हैं जिसमें आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो हम प्रिंट एफ सेमीकोलन, इसके अंदर हम लिखते हैं they call him, नाम रख सकते हैं आप जो रखना हो, हम रख देते हैं रोहित। तो हम सिंपली अंदर फिर से इसके बाद हम लिखेंगे रोहित, आर ओ एच आई, रोहित, रोहित हमने रख दिया है रोहन। उसके बाद आप रोहन भी रख सकते हैं, आपको जो नाम रखना। इसके बाद इस तरह आप लिखने से आपका कोड में ये आउटपुट एकदम अच्छी तरह आएगा। इतना करने के बाद कंट्रोल एस, सेव करने के बाद आप सिंपली जी सी सी थर्ड, तो आप सिंपली लिखेंगे जी सी सी प्रिंट डॉट सी, इसके बाद सिंपली एंटर, एंटर देने के बाद ए टैब एंटर। तो हमारा आउटपुट आ गया है, दे कॉल हिम रोहन। आप इस तरह हम सारे के सारे कोड हम कर सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो इधर